सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को मैं यासीन भाई का शेड जो है विजिट करवाने आया हूं। इनसे पहले भी इनकी वीडियो बना के मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी, जिसको आप दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने यासीन भाई का मुझसे नंबर लिया और इनसे रब्ता भी किया। तो आज मैंने सोचा क्यों ना यासीन भाई का एक दफ़ा फिर जो है शेड पे विजिट किया जाए और इनकी जो पेयरिंग है इन्होंने अभी की है वो भी आप दोस्तों के साथ मैं अभी शेयर करूँगा कि किस तरीके से इन्होंने पेयरिंग की हुई है और पेड़ जो इन्होंने लगाए हैं उनका केज का साइज़ क्या है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आप दोस्तों को इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाता हूँ आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की वीडियोज़। तो आए दोस्तों यासीन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई। यासीन भाई, दोस्तों को सबसे पहले ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको ये शौक करते हुए और अभी आपके पास कितने पेड़ मौजूद हैं? मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुझे कोई 5-7 साल हो गए हैं शौक करते हुए रिंगनेट वगैरह को, और अर्सा तो शौक तो बचपन से था, लेकिन 5 साल हो गए जब से मैं ये रिंगनेट कर रहा हूँ। अब रिंगनेट के मेरे पास 20 पेड़ हैं माशाल्लाह, ये मुख्तलिफ कलर के हैं, तो बड़ा अच्छा शौक है। अच्छा यासीन भाई, दोस्तों को ये जरा बताएं कि ये रिंगनेट साल में कितनी दफा ब्रीड कर जाते हैं? ये रिंगनेट साल में 2 से 3 मरतबा करते हैं। उसमें नसीब अपने हैं, चाहे 2 बच्चे आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, इससे ऊपर मेरे पास नहीं आते। यासीन भाई, अपने दोस्तों को वो भी पेड़ आपने दिखाए वो बाद में दिखाएंगे कि किस पेड़ की प्रोग्रेस आपके पास सबसे अच्छी रही, ताकि दोस्तों को जो है वो मोटिवेशन मिल सके और उन्हें भी पता चल सके कि रिंगनेट को ब्रीड कराना बहुत ही आसान है। अच्छा यासीन भाई, एक और जरूरी बात काफी दोस्त जो है पूछते रहते हैं कि रिंगनेट का जो केज का साइज है वो क्या होता है कि जो जिसमें बर्ड जो है बड़े इजी तरीके से ब्रीड कर ले। ये मैंने जो सेटअप लगाया भाई, ये मेरे केज का साइज है 4 फुट फ्रंट है, सही, 2.5 फुट गहरा है और 2 फुट ऊंचा है, और ऐसे मैंने ये सेटिंग की है, आप देख ले माशाल्लाह बेहतरीन लगाया हुआ। ये पक्की लकड़ी का किसी क्या मतलब साइज है बॉक्स का? ये 10 बाई 10 और 18 इंच ऊंचा होता है। 10 बाई 10 इंच और 18 इंच जो है ऊंचाई। और 2 स्टिकें नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 2 इन्होंने स्टिकें लगाई हैं बर्ड के उड़ने के लिए, ताकि बर्ड जो है वो इसी तरीके से उड़ भी सके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी बर्ड को चर्बी हो गई हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए मैंने एक एवरेज बनाई है बड़ी सारी, उसमें मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, उसमें सिर्फ इन्हें जो नमक डाल देता हूँ, ये वही खाते हैं और फ्लाइंग करते हैं तो चर्बी खत्म हो जाती है। सही, मतलब जैसे ही ब्रीडिंग सीजन जाता है सारे बर्ड को मैं एक एवरेज बनाई हुई, मैं एवरेज में छोड़ देता है इकट्ठे। और दोस्तों को ये भी बताएं कि इनके जो दाने में आप क्या क्या चीजें जो इन्हें यूज कराते हैं? मैं तो इन्हें यूज कराता हूँ, ये 12 किस्म की दालें हैं, लेकिन अब इस टाइम मेरे पास वो भिगी हुई नहीं थी है, इसलिए तैयार नहीं थी। अब मेरे पास खाली चने हैं, वो मैं इन्हें डालता हूँ, वो आपको मैं दिखाता हूँ, वो मैं चने डालता हूँ इन्हें। अच्छा, इसके अलावा और क्या जो बीज आप डालते हैं इन्हें, उनके बारे में भी नाज़रीन को जरा बताना। वो दाने की मैं आपको वीडियो बना ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी वो भी कोई 7-8 किस्म का वो दाना है जो मैंने मिक्स किया हुआ है। और ये किस टाइम पे आप देते हैं अपने बर्ड को? ये शाम के टाइम में देता हूँ। शाम के टाइम में इन्हें ये चने और दाने वगैरह ये भिगो के आप देते हैं। और इसके अलावा इनके सीड्स के ऊपर भी बात करेंगे। फल 12 बजे देता हूँ। और इनका कहना है कि ये फल जो है वो भी डालते हैं, इन्हें 12 बजे फल डालते हैं, जिसमें सेब हो गया, अमरूद हो गए, और इसके अलावा जो भी मौसमी फल होता है रिंगनेट के लिए, राह के लिए, ये सारे इन्हें डालते हैं। 12 बजे इन्होंने टाइम रखा हुआ है दिन के वक्त। सही। और इसके अलावा जो बीज है सूरजमुखी हो गया, बंग, ये उसकी जरा दोस्तों को बताएं कि आए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो दाना मिक्स किया है इनका। नाजरीन, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ख़ास करके ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि अभी इस शौक में बिल्कुल नए हैं, जिन्हें दाने के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हें जो है मुकम्मल तौर पे गाइड किया जाए कि दाना किस तरह का इस्तेमाल करते हैं रिंगनेट के लिए, राह के लिए, ग्रे के लिए,
इसमें यासिन भाई थोड़ा गाइड करें दोस्तों को कि क्या चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा तादाद में आपने डाली। इसमें मैंने जो चीना है वो मैंने 10, मैं एक मुनासिब सी मिकदार बता रहा हूँ, वो आप मिक्स कर लें जितनी भी आप करना चाहते हैं, बढ़ा लें कम कर लें। 10 किलो इसमें चीना है, 10 किलो कनेरी है, सही 5 किलो इसमें वो सूर्यमुखी है, और 5 किलो कुर्तम है, और 5 किलो इसमें भांग के बीज है, और 5 किलो इसमें जोना, 5 किलो जवी का बी, ये मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है जो मैं इन्हें देता हूँ सही सीजन में। और आउट सीजन में दाना मैं इनका जो ये मोटा बीज है वो कम कर देता हूँ। नादरीन आपने सुना कि इन्होंने कैसा जो दाना बनाया हुआ है। आप इसी तरह का दाना जो है वो अपने बर्ड को देंगे तो इंशाल्लाह ब्रीड भी आपके पास बहुत ही अच्छी आएगी और बर्ड जो है वो बड़े शौक से ये दाने को खाएंगे। तो आए अभी दिखाते हैं आपको इनका मुकम्मल सेटअप कि इन्होंने कौन कौन से पेड़ जो है वो रखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएंगे। अभी ये यासिन भाई का जो पेड़ है, ये यासिन भाई कौन सी म्यूटेशन है? ये वाइट हेड वाइट टेल है, कोबाल्ट कलर में, कोबाल्ट का पेड़ है फ्रेंड्स, क्लियर हेड क्लियर टेल में, बहुत ही खूबसूरत पेड़। और बॉक्स इन्होंने सारे के सारे अंदर ही लगाए हुए हैं। दाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और सॉफ्ट फूड के लिए, फल के लिए इन्होंने वो अंदर छोटी प्लेट रखी हुई है मिट्टी की। और एक और ये पेड़। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि यासिन भाई का शेड जो है वो एक दफ़ा दोबारा विज़िट करें और दिखाएं कि इन्होंने पेयरिंग जो है वो कैसे की हुई है। इससे पहले जो भी पेड़ इनके मैंने आपको दिखाए थे वो सारे के सारे नाज़रीन ये फैलो का पीस है कि पेड़ ही फैलो का? नहीं, फैलो का पीस है। ये मेल जो है वो फैलो का और फीमेल जो है वो ब्लू की है। ब्लू की सही, ब्लू फीमेल है और फैलो का मेल है। और इसका कोई रिजल्ट आया? बस माशाल्लाह ले पे तैयारी भी आई है, क्रॉस हो रहा है मेरे पास, बस ले की तैयारी भी आई है। सही सही। अच्छा, इसमें आप बता रहे थे क्रीमिनो की ये फीमेल है और इसके साथ मैंने ग्रे पेस्टल का मेल लगाया हुआ है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि क्रीमिनो की फीमेल है और कौन सा मेल है? ग्रे पेस्टल का मेल है, पेस्टल ग्रे का मेल है। इसकी कोई ब्रीड पहले आई आपके पास? नहीं, ये मेरे पास पत्थरों से तैयार भी हुआ है, ये फर्स्ट ब्रीड करेगा इंशाल्लाह, इसी सीजन में करेंगे। सही सही। आ जाए ऊपर। ये येलो का पेड़ है, येलो रिंग है। सही। लाइट की वजह से फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैनेज कर ले आप। ये कौन सा? ये भी क्रीमिनो का पेड़ है। अच्छा, क्रीमिनो में डबल फैक्टर और सिंगल फैक्टर का? ये सिंगल फैक्टर है पेड़। सिंगल फैक्टर, ये सिंगल फैक्टर है, डबल फैक्टर भी दिखाते हैं अभी आपको। ये सिंगल फैक्टर का नाज़रीन पेड़। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रीन रिंग नेक का काट। सही। ये देखिए नाज़रीन एक और। ये माशाल्लाह मेरे पास सबसे अच्छी ब्रीड करने वाला ये पेड़ है। सही सही। यासिन भाई बड़े कम वक्त में आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप जो है वो किया है। ब्रीड वैसे ही बड़ी आसान है इसकी करनी के ना की। ये सेटअप बस ऐसे देखे कि जगह प्रॉपर मिल जाए, इन्हें केज मिल जाए, इनका वो बॉक्स वगैरह चीजें लगी हो, ये माशाल्लाह पहले सीजन में कर जाता है। सही हो गया। ब्रीड बड़ी आसान है इसकी, इतनी मुश्किल नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि केज और बॉक्स का साइज और स्टिकें इन्होंने एक ही तरीके से लगाई हुई हैं और माशाल्लाह इनका कहना है कि इनके पास ब्रीड भी बहुत ही अच्छी है। ये क्रीमिनो है, ये क्रीमिनो डबल फैक्टर ये करके बैठा हुआ है। ये फीमेल है मेल है? फीमेल है माशाल्लाह। इसमें नहीं की है। लाइट जो है ना वो कम है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लेइंग की है इसमें और माशाल्लाह इन करीब बच्चे भी जो है निकल आएंगे।
ये है फ्रेंड्स इनका नेक का सेटअप। अभी ब्रीडिंग सीजन है। यासिन भाई थोड़ा सा बताएं कि ब्रीडिंग सीजन जो है वो इनका कब स्टार्ट हो जाता है और कितने माह तक ये चलता रहता है? ये माशाल्लाह दिसंबर में शुरू हो जाते हैं। नवंबर दिसंबर में इनकी ब्रीड का मौसम शुरू हो जाता है और ये अप्रैल मई तक फिर इनकी ब्रीड आती है। अप्रैल मई तक ये ब्रीड करते हैं। उसमें 2 क्लच कर लेंगे, 3 क्लच कर ले, ये परिंदे पे डिपेंड करता है। और आपकी डाइट और यहाँ डाइट पे। हाँ सही। अच्छा यासिन भाई जरा थोड़ा अंदर आए जरा। चले। ये मेरा ग्रे का सेटअप है। अच्छा नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इन्होंने लाइट थोड़ी कम है और ग्रे पैरेट को लगता है कि हाँ। अच्छा यासिन भाई ग्रे पैरेट को जो लाइट सारी कहते हैं कि कम होनी चाहिए, खामोशी और लाइट का ऐसा कोई चक्कर है या कोई चक्कर नहीं है ऐसा? देखिए जब ये नया हमारे मुल्क में शहर में ये आया था तब लोग कहते थे कि लाइट कम हो, शोर कम हो, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं होता। जानवर जिस माहौल में रखेंगे वो उसी माहौल में आदी हो जाता है। परेशानी कोई नहीं है। सही। ये सारे ग्रे के पेड़ लगे नहीं? ये कोई नहीं, 10 पेड़ मेरे पास राह के हैं और 5 पेड़ मेरे पास ग्रे के हैं। सही। ये अब ये सारे बॉक्सों में अब फिलहाल लाइट थोड़ा। ये ग्रे का पेड़ है फ्रेंड यासिन भाई का। इसने अभी तक ब्रीड की है या नहीं की? ये मेरे ब्रीडर पेड़ है माशाल्लाह, लेकिन अभी ये फारग हो गया पेड़ ले करके, इसके बाद अब ये फिर ब्रीड पे आएगा माशाल्लाह। सही ज़बरदस्त। ऐसे ही और पेड़ भी हैं, अगर कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। असल में बर्ड डिस्टर्ब ना हो इस वजह से बता रहा हूँ। कोई मसला नहीं। दिखाएं जरा दोस्तों को। फिर पहले आपको मैं एग्स दिखाऊं इनके। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन एग्स इन्होंने दिए हैं ज़रा माशाल्लाह जी। अच्छा यासिन भाई अपने पास रात के कितने बर्ड हैं? मेरे पास 10 पेड़ है राह के। सही है। चलो कोई बात नहीं, बस देखते जाते। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 4 एग्स हैं और माशाल्लाह चारों ही फर्टाइल लग रहे हैं। फर्टाइल ज़बरदस्त। ये ग्रे पैरेट का एक और पेयर इनका। इस केक के सारे बॉक्सेस इन्होंने बाहर लगाए हुए हैं। बाहर बॉक्स लगाने का फ्रेंड्स ये फ़ायदा है कि इसमें चेक करना आपको बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है, बजाय इसके कि जो बॉक्स अंदर लगाया हो। ये आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स अंदर लगाया हुआ है और इसको चेक करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। इसके नीचे भी है। अभी वो उठेगी। इसने भी अंडे दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि इसे ज़्यादा तंग करके इसके एग जो है वो ख़राब करे ये। माशाल्लाह। ये ब्रीडर पेयर है जी, अभी लेके बस ये करीब ही है। माशाल्लाह। ये भी पेयर बड़ा अच्छा। ब्रीडर पेयर है। ये भी ब्रीडर पेयर है। ब्रीड का आ रहा है मेरे पास माशाल्लाह। ये है फ्रेंड्स यासिन भाई के शेड का पूरा ओवरव्यू। और शेड भी आप देख सकते हैं कि ऐसा बनाया है इन्होंने। ये शीशे लगाए हुए हैं ताकि गर्मियों में जब गर्मी ज़्यादा हो तो ये खोल लेते हैं इन्हें और सर्दियों में इन्हें बंद कर देते हैं। ये एक और पेयर इनका इसने भी लेइंग की हुई है ऊपर थोड़ा। यासिन भाई का नंबर जो है वो आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये यासिन भाई का नंबर है। अगर किसी भी दोस्त को किसी भी तरह की कोई भी रहनुमाई की ज़रूरत हो
तो आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं इनसे। ये बहुत ही तजर्बा रखते हैं रिंगनेक रार ग्रे के बारे में, इंशाल्लाह आपको अच्छा ही गाइड करेंगे। ये माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, माशाल्लाह 5 एग्स हैं और राह में बहुत ही कम ये 5-6 एग्स देते हैं। माशाल्लाह जी, कर दें मैंने बहुत इसरार किया हमने कि यासिन भाई थोड़ा सा टाइम दें, काफ़ी बिजी होते हैं, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं, पर आज बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम दिया तो मैंने आप दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोनों तरफ ही इन्होंने केज लगाए हुए हैं। ये जो जगह बच गई है यहाँ पे इन्होंने एक कॉलोनी बनाई है, यहाँ पे कोई भी बर्ड अभी नहीं छोड़ा। नए दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स बहुत ही इजी रहता है इन्हें मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा बर्ड जो है वो टाइम मांगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन में तकरीबन अगर आपके पास 20 से 25 पेयर हैं तो 1 से 2 घंटे के दरमियान आपका सारे का सारा काम जो है वो हो जाता है। इसमें कोई भी मुश्किल आपको नहीं होती। बड़े ही स्लो आप काम करें तो 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप 1 घंटे में भी अपना सारा काम कर सकते हैं। 20 से 25 पेयर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अभी डाल रहे हैं यासिन भाई अपने बर्ड्स को दालदाना। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी रहता है बर्ड को मैनेज करना। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो यासिन भाई का यही कहना है कि ब्रीड आपके पास आएगी ही आएगी। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मेरे जो नए दोस्त हैं उन्हें मोटिवेट करना है ताकि वो शौक़ को और अच्छे तरीके से कर सकें, उन्हें नए नए आइडियाज़ मिल सकें। सॉफ्ट फूड के लिए इन्होंने कनाली रखी है, मिट्टी का बर्तन है छोटा, और आप देख सकते हैं कि बर्ड भी इनसे कितने मानूस हैं। मेरी वजह से बर्ड थोड़ा बोल रहे हैं, अगर ये अकेले होते तो बर्ड जो है वो बहुत ही इजी और कंफर्टेबल फील करना था बर्ड में। ब्रीडिंग सीज़न में आपको सॉफ्ट फूड डालना, दालदाना डालना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे बर्ड जो है वो ज़्यादा मूवमेंट में रहते हैं। और यासिन भाई का यही कहना है कि जैसे ही आप दालें या फल या कोई और सॉफ्ट फूड इन्हें देते हैं तो उसके बाद फ़ौरन बर्ड्स एक दूसरे को फीड कराना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से बर्ड जल्दी फीड में आ जाते हैं। ये है फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।